Okay, so look at the next page. A year later, एक साल बाद क्या हुआ? The palace was ready to be presented to the sultan. पैलेस क्या हुआ, महल क्या हुआ, रेडी हो गया सुल्तान को दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, पेश करने के लिए. नसरुद्दीन वॉज वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ. नसरुद्दीन बहुत खुश था अपने आप से. उसने काम सही भी नहीं किया था, बट ही वॉज वेरी प्लीज्ड. ऑल्दो द पैलेस वॉज सब स्टैंडर्ड. पैलेस का सब स्टैंडर्ड था, मतलब गैर म्यारी था. मैंने आपको बोर्ड पे भी मीनिंग बताया था. सब स्टैंडर्ड यानी पैलेस के तो सब स्टैंडर्ड, पैलेस को गैर म्यारी तौर गैर म्यारी तरीके से किया गया था. यानी अच्छे तरीके से तो उसको काम किया ही नहीं गया था. पैलेस अच्छे तरीके से बनाया ही नहीं बनाया गया था. लेकिन ऑल्दो द पैलेस वॉज सब स्टैंडर्ड, पैलेस अच्छे तरीके से नहीं बना हुआ था. नो वन वुड रियलाइज दिस एक्सेप्ट नसरुद्दीन. ओके, ऑल्दो द पैलेस वॉज सब स्टैंडर्ड, नो वन वुड रियलाइज दिस एक्सेप्ट नसरुद्दीन. नसरुद्दीन को क्या लगता था कि इसके बारे में किसी को पता नहीं लगेगा. When the Sultan saw the completed palace, he was delighted. सुल्तान ने जब ये पूरा महल देखा तो वो बहुत खुश हुआ. Sorry. As you can see in this picture, that he is showing him the palace. ये तो पिक्चर है जिसको पैलेस दिखा रहा है कि मैंने ऐसे पैलेस बनाया है. He is showing him the palace and Sultan is very much surprised and delighted. बड़ा खुश हुआ है कि मुल्ला ने कितना अच्छा बना लिया. As you can see in the picture, he is very happy and surprised. Okay. So, when the Sultan saw the complete palace, he was delighted. वो बहुत खुश हुआ. Then Nasruddin मतलब उसको सुल्तान कह रहे हो कि नसरुद्दीन, आई एम वेरी प्लीज विद योर सिंसियर एफर्ट्स एवर सिंस यू बिगेन वर्किंग विद मी. मतलब वो इतना खुश हुआ, उसने क्या कहा, आई एम वेरी प्लीज, मैं बहुत खुश हूँ सुल्तान से, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे इन एफर्ट से, तुम्हारे मुखलिस एफर्ट से. यानी तुम एवर सिंस यू बिगेन वर्किंग विद मी, जब से तुमने मेरे साथ काम करना शुरू किया है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे इस मुखलिस काम के साथ. तुम इतने सिंसियरली काम करते हो, इतने दिल से काम करते हो. यू डू द वर्क विद ग्रेट ऑनेस्टी. But what did the Nasruddin had done? You all know that he did not do this work with honesty. He cheated. Okay, but the Sultan was appreciating him because he thought he had done with honesty. He had done this work like always. As a measure of my appreciation for all your efforts, Sultan कह रहा है, as a measure of my appreciation for all your efforts, I have a surprise for you. वो कहते हैं कि तुम्हारे इस सब जो तुमने तुम्हारी जितनी भी एफर्ट्स हैं, तुमने इतनी मेहनत की, उस सब का मैं तुम्हारी उस सब के लिए मैं तुम्हारी दिलजोई करना चाहता हूँ, तुम्हें खुश करना चाहता हूँ. आई हैव अ सरप्राइज़ फॉर यू. उस सब की मैं दिलजोई करना चाहता हूँ तुम्हें. तो और किस तरह वो दिलजोई करना चाहता है, उसको कैसे खुश किया उसने उसे सरप्राइज़ दिया एक. व्हाट वाज द सरप्राइज़? दिस पैलेस इज़ माई रिटायरमेंट गिफ्ट टू यू. ये जो पैलेस है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुम्हारे रिटायरमेंट का. अनाउंसर सुल्तान ने अनाउंस किया. सो व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ है, दैट जो इसने मुल्ला नसरुद्दीन ने पैलेस बनाया था, वो क्या हुआ, ही बिल्ट फॉर द सुल्तान. बट व्हाट हैपेंड, सुल्तान गिफ्टेड हिम. फॉर वंस मुल्ला नसरुद्दीन वॉज लेफ्ट टोटली स्पीचलेस. मुल्ला नसरुद्दीन क्या हो गया, टोटली स्पीचलेस मीन मतलब वो बोल नहीं सकता था. ही वॉज नम्ड. ही डिड नॉट नो व्हाट टू से. उसको कुछ बोलना ही नहीं आता, कुछ समझ नहीं आ रहा. स्पीचलेस का मतलब होता है जब आपकी ज़ुबान पे कोई लफ्ज़ ना रहे, आपको समझ ना आए कि क्या बोला. मुल्ला नसरुद्दीन बिल्कुल स्पीचलेस हो गया. वाई वॉज स्पीचलेस? बिकॉज ही डिड दिस वर्क. उसने ये वर्क किस तरह किया था आपको पता है. उसने he did not do this work with honesty. He cheated. So he was speechless. He was thinking that what he had done. उसने सोचा कि जो सुल्तान है, he was very much good with him, and what did he do? He did not give his best. He did not do the work with honesty. So he was speechless. He was surprised. जब उसने उसे गिफ्ट किया, वो सरप्राइज भी हो गया और उसको बुरा भी लगा कि उसने ये क्या किया है. ओके, सो द एंडिंग वॉज वेरी मच सरप्राइजिंग. सो what do you think what lesson we get from this chapter? What do you think? Tell me. I think that we should not
ever cheat the work we are doing. हमें कभी भी चीटिंग से काम नहीं करना चाहिए एंड वी शुड ऑलवेज डू द वर्क विद फुल सिंसियर एफर्ट्स. हमें हमेशा अगर एफर्ट्स हम लगा रहे हैं एंड द वर्क इन विच वी आर वेरी गुड, ऐसा काम जिसमें हम इतने अच्छे हैं, हमें वी शुड नेवर चीट इन दैट वर्क. वी शुड डू द वर्क विद सिंसियर एफर्ट्स एंड वी शुड नेवर चीट. ओके और जिस काम में हमें इतने हमारे पास स्किल्स हैं, हमें उसमें कभी चीट नहीं करना चाहिए बल्कि हमें सिंसियरली करना चाहिए. जब हमें आते हैं खुश होकर करना चाहिए. ओके सो दिस वाज द लेसन and now this learn to read and this is your home task, but I will read it for you. मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसमें क्या करना है, so it will be easy for you. Okay, answer the following questions. नीचे जो क्वेश्चंस दिए आपने उनका आंसर करना है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फाइंड सेंटेंसेस. ये सेंटेंसेस उन्होंने दिए जैसे ए दिए बी सी, आपने सेंटेंसेस को पढ़ना है. फाइंड सेंटेंसेस इन द पैसेज विच हैव द सेम मीनिंग. सेंटेंसेस फाइंड करें और ये जो उन्होंने सेंटेंसेस दिए आप अपने पैसेज में या कौन से पैसेज में, चैप्टर का जो पैसेज उसमें फाइंड करें विच हैव द सेम मीनिंग, जिनका सेम ही मतलब है, लेकिन आपने जो चैप्टर वाला है लाइन, चैप्टर वाली लाइन है, चैप्टर वाला सेंटेंस है, यू हैव टू राइट दैट वन. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. फर्स्ट वन आपके लिए हुआ है. एज यू कैन सी, नसरुद्दीन चेंज हिज जॉब इन ऑर्डर टू बी हैप्पियर. नसरुद्दीन ने अपनी इस जॉब को चेंज किया था खुश होने के लिए. नो, नसरुद्दीन चेंज हिज प्रोफेशन सीकिंग टू बी बेटर हिज वे ऑफ लाइफ. नसरुद्दीन ने अपना क्या चेंज किया था, पेशा चेंज किया था, अपना काम चेंज किया था जो उसका था. और किस लिए चेंज किया था, अपनी लाइफ को तरीक़ों को बेटर करने के लिए. एज यू कैन सी हियर in the very first line, Nasruddin changed his profession seeking to better his way of life. So उन्होंने लिखा था change his job in order to be happier. आपने उसको सही करके लिख दिया कि किस तरह किस तरह लिखा हुआ था चैप्टर के स्टार्ट में. ओके then the next B1 is Nasruddin no longer wanted to be an architect. Then you can spend as much as you wish. अच्छा, अब ये वही लाइन्स हैं आपके चैप्टर में से हैं एंड यू हैव टू राइट द करेक्ट वंस. और ये एफ़ तक आपने खुद ही लिखनी है जो आपको लगता है ठीक है. ओके नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस, यू हैव टू राइट दीज आल्सो ऑन योर ओन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द थिंग्स दैट नसरुद्दीन failed to do while building the places. While building the palace. Okay. What are the things that Nasruddin, कौन सी चीज़ें थी जो नसरुद्दीन जिसमें फेल हो गया, उसको कर ही नहीं पाया जो वो पैलेस बना रहा था. ओके question number 3 is what had he been thinking about the last palace all along. वो जो लास्ट पिछला पैलेस उसके बारे में तब से क्या सोच रहा था जब वो बना रहा था, what was his thinking. ओके क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाई डिड द किंग गिफ्ट द पैलेस टू हिम. आपको क्या लगता है कि किंग ने अपना ये पैलेस जो पैलेस उसके लिए बन रहा था उसने पैलेस गिफ्ट क्यों किया नसरुद्दीन को. ओके द क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन द पैलेस वाज गिफ्टेड टू हिम. आपको क्या लगता है कि नसरुद्दीन, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ नसरुद्दीन व्हेन द सुल्तान गिफ्टेड हिम द पैलेस. तो आपको क्या लगता है उसे क्या फीलिंग्स होंगी, और उसकी थिंकिंग क्या उसकी फीलिंग्स होंगी, उसने कैसा महसूस किया होगा. सो यू हैव टू राइट दिस in these lines. So do this and send me and I will get it checked. So good luck and take care. Allah Hafiz.